हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थोड़ा कंसेप्चुअल क्लास रहेगी आज, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। डायोड की पूरी अंडरस्टैंडिंग यहीं से बनेगी। ठीक है, तो आप डायोड की बेसिक चीज़ समझिए कि उसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायोड जो होता है, मोस्टली लोग यही जानते हैं कि बी टाइप में हमने यही पढ़ा होता है कि दो सेमीकंडक्टर लाते हैं, एक पी टाइप का एक एन टाइप का, उनको जोड़ देते हैं और डायोड बन जाता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हम एक साइड डाइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, और एक साइड डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, तो एक साइड हम पी टाइप की डोपिंग करते हैं, एक साइड एन टाइप की, तब ये हमारा सेमीकंडक्टर बनता है। अब इसमें होता क्या है, हमने एक साइड हमारी पी टाइप की डोपिंग, एक साइड एन टाइप की। पी में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल, और एन में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब पी में मेजॉरिटी कैरियर होल है, तो होल जो होंगे वो क्या करेंगे, होल मेजॉरिटी कैरियर में यहाँ होता है। और एन टाइप है, इसमें होल कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस हमने क्या बताई थी, जो चार्ज कैरियर होते हैं वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि जहाँ से ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की ओर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होता है, डिफ्यूजन। तो जो पी टाइप के चार्ज कैरियर होंगे यानी कि होल होंगे, वो क्या करेंगे, पी से एन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एन में भी थोड़े बहुत होल होंगे और पी में बहुत ज़्यादा होंगे, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे। अब एन टाइप में एन साइड क्या होगा, एन में मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे और पी क्या है, होल, यहाँ पे होल बहुत कम होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, यहाँ होल बहुत ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर से माइनॉरिटी कैरियर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, होल का डिफ्यूजन होगा पी से एन साइड, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा एन से पी साइड। तो क्या होगा, एक ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। अब डिफ्यूजन हो रहा है तो होगा क्या, जब यहाँ से होल आएंगे पी से एन की साइड, तो इन्हें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन है। तो होल को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो होल के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, रिकम्बाइन, यानी कि हो चार्ज कैरियर गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, उनके आयंस। होल का आयन नेगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर आयन बचेंगे और होल और इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, यानी कि चार्ज कैरियर। जब होल आगे बढ़ेगा, इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसी तरह से जब इस साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे होल मिलेगा तो ये होल के साथ कंबाइन हो जाएगा और बचेंगे क्या, आयंस, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। तो धीरे धीरे ये कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। पहले मान लो 5 होल इधर आए, 5 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो गए, फिर 10 होल आए, 10 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 15 इलेक्ट्रॉन आए, इस तरह से 15 होल से कंबाइन हो गए। ऐसे ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे ये रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इसमें केवल आयंस बचते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं वो तो गायब हो गए। अब यहाँ पर क्या बचे, उनके आयन। आयन कौन से, इमोबाइल आयन। अब ये आयन मूव नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं जो डिप्लीशन, ये इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, यानी कि चार्ज डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर डिप्लीटेड हो जाते हैं और बचता क्या है, आयंस। तो जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है, इसमें केवल इमोबाइल आयंस होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाता है, क्या यहाँ पे चार्ज रहते हैं, चार्ज हो जाते हैं खूब। अब ये चार्ज होते हैं, स्टैटिक चार्ज जो होता है वो क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जब स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो यहाँ क्या होता है, ये जो चार्ज की वजह, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यहाँ इस साइड एन की तरफ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या, एन टू पी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं बिल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी एन टू पी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, यानी कि होल की डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू पी। ठीक,
अब हमारा रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो क्या हमारी डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। मान लो पहले इतने ही थे, पहले इतनी थी डिप्लीशन लेयर, सिर्फ इतनी, ठीक, अब बढ़ के इतनी होगी, ठीक है। तो हमारी जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हुआ है, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या है, एन से पी। तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती जाएगी इसकी, ठीक है, डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होल और इलेक्ट्रॉन को अपोज करने लगे। कैसे अपोज करने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एन से पी, और होल किधर आ रहे हैं, पी से एन, तो ये इनको अपोज करेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन पे अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन से पी है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भी अपोज करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी अपोज करेगा। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, होल को भी अपोज करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन को भी अपोज करने लगेगा। तो अब ना होल इधर आ पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन आप इधर आ पा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसके अंदर, जो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों का अपोज करने लगा है। अब क्या होगा, इसके अंदर ध्यान से देखो, एक होल आया तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, ठीक। जब एक होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पर आयन बट इक्वल होंगे ना, क्योंकि एक होल का भी आयन होगा और एक इलेक्ट्रॉन का भी आयन होगा, ठीक। तो एक होल का आयन होगा और एक इलेक्ट्रॉन का आयन, यानी कि जितने आयन इस साइड होंगे, ये मान लो डब्ल्यू पी विथ है, होल जहाँ पे होल वाले आयन है, और डब्ल्यू एन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले, तो जितने आयन पी की साइड होंगे उतने ही एन की साइड होंगे, ठीक है। यानी कि जितने टोटल पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही टोटल नेगेटिव आयन होंगे। दोनों साइड आयन क्या कैसे होंगे, इक्वल। तो इसी को हमने यहाँ पे दिखाया, जो आयंस की कंसंट्रेशन है देखो दोनों में इक्वल है, जितने नेगेटिव आयन होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आयन की कंसंट्रेशन है दोनों साइड इक्वल है, जितने नेगेटिव आयंस होंगे उतने ही पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब जब ये हमारा इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के जो विड्थ होती है वो क्या होती जाती है, कांस्टेंट। मतलब अब ना तो पी होल इधर आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ना होल का डिफ्यूजन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है। अब हमारी विड्थ क्या होगी, लगभग कांस्टेंट होगी। अब देखो मोस्टली आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि जो ये डिप्लीशन लेयर होती है इसमें सिर्फ आयंस होते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ चार्ज कैरियर भी होते हैं, लेकिन वो चार्ज कैरियर इतने कम होते हैं कि हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो कैसे, ये एन टाइप का है, ठीक, एन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब इधर से होल आया, होल आया इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, लेकिन जब ये एन टाइप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी कैरियर में, थोड़े बहुत तो होल होंगे ना जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे। माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल। तो होल यहाँ पे जो माइनॉरिटी होल आया वो इलेक्ट्रॉन के साथ तो कंबाइन हो गया इसमें, लेकिन यहाँ पे होल के साथ तो होल तो होल के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं। इसी तरह से जो पी साइड है इसमें मेजॉरिटी कैरियर में तो होल है, और इलेक्ट्रॉन आया इधर होल से कंबाइन हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन भी है थोड़े बहुत माइन्यूट के लिए, लेकिन इतने कम है, ठीक है, कि हम इनको आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर होती है इसमें केवल इमोबाइल आयंस होते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होते। लेकिन एक्चुअल में कुछ माइन्यूटी कैरियर होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ आपको क्यों बताना है, क्योंकि हम आपको यहाँ से ये बताने वाले हैं कि इन माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही जो हमारा रिवर्स करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, वो फ्लो करता है। उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उनको नेग्लेक्ट ही मानते हैं, ठीक है, हम यही मानते हैं कि डिप्लीशन लेयर में नहीं होते। अब ये देखो, जो डिप्लीशन लेयर में माइनॉरिटी कैरियर में होल है, ठीक है, जो होल है ये देखो होल है, और क्या है, होल कहाँ पे होंगे, एन साइड, ठीक है, एन साइड होल होंगे, और पी साइड क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन। तो जो होल की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक। इधर देख लो, अलग से समझ लो,
होल की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस जो हमारी डिप्लीशन लेयर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी डिप्लीशन लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, बाहर नहीं करेगा। बाहर तो ये पी और ना वैसे ही न्यूट्रल होते हैं, जितने पॉजिटिव नेगेटिव होके खुद कैंसिल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर, ठीक, इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या करे, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर के अंदर जो हमने बताया थोड़े माइनॉरिटी कैरियर होंगे, एन साइड क्या होंगे होल और पी साइड क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या करेगा, ये ड्रिफ्ट करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे। जो होल होते हैं वो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो होल इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो होल इलेक्ट्रॉन हमारे किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमने बताया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इस डायरेक्शन में, यानी कि जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसमें। और होल जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो होल का डायरेक्शन, होल का करंट और इलेक्ट्रॉन का करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, N2P, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, N से P की तरफ है, यहाँ हमने बताया था पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन से पी। तो जो ड्रिफ्ट करंट है, यानी कि जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट है डिप्लीशन लेयर में, वो क्या एन से पी है, एन से पी है, यानी कि होल का करंट भी, ठीक है। अगर हम इसे मान लें आई ड्रिफ्ट, आई पी मान लो, होल का करंट आई पी ड्रिफ्ट, आई पी ड्रिफ्ट मान लो, इलेक्ट्रॉन का करंट मान लो, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, करंट यहाँ लिख लो, ठीक है, ये है करंट, ठीक। आई पी ड्रिफ्ट और आई एन ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट करंट है दोनों। तो ये दोनों ड्रिफ्ट करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, एन टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक, एन टू पी। अब देखो, अगर हमने बताया था डिफ्यूजन क्या हो रहा है, पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ डिफ्यूजन क्या होता है, जहाँ होल मेजोरिटी में वो माइनॉरिटी की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में तो वो माइनॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया अच्छे से, अब वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ होल होते हैं ऐसे, और जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर भी क्रॉस करते हैं, तो कुछ ना कुछ होल यहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फिर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक। तो ये कौन सा करंट हुआ, ये हुआ डिफ्यूजन करंट, ठीक। और डिफ्यूजन करंट इसकी डायरेक्शन क्या है, पी टू एन, ठीक। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने देखा ये जो यहाँ पे छोटे छोटे जो माइनॉरिटी कैरियर थे ना, हमने बताया इसके बहुत बहुत कम संख्या में थे, उनको वो किसकी वजह से फ्लो कर रहे थे, उनमें करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे ये मेजोरिटी कैरियर है पी और ये मेजोरिटी कैरियर है एन, इनको क्रॉस नहीं करने दे रहा, जंक्शन अपोज कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक। पी को इस साइड नहीं आने दे रहा और एन को इस साइड नहीं आने, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर हो उनको वो तो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फ्लो हो रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो जंक्शन होता है ये मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को अपोज करता है और माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है, ठीक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब होता है हमारा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो ड्रिफ्ट करंट होता है, मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, और डिफ्यूजन करंट जो मेजोरिटी कैरियर की वजह से होता है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। डिफ्यूजन करंट हमने क्या बताया था, पी से एन की तरफ होएगा, और ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ, एन से पी की तरफ। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट है और डिफ्यूजन करंट है इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे, इक्वल, यानी कि आई ड्रिफ्ट इक्वल किसके होंगे, आई डिफ्यूजन। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ड्रिफ्ट करंट हमारा क्या फ्लो कर रहा था, एन से पी की तरफ, और डिफ्यूजन हमारा क्या फ्लो कर रहा है, पी से एन की तरफ। लेकिन तो अगर इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस, अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लें तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट इक्वल होंगे। और ये जो ड्रिफ्ट करंट होता है इसी को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि आई नोट, जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक। डायोड में बेसिक कैसे फंक्शनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये आपका क्लियर होगा, ठीक।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज ये सब क्लियर कर देंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, मैं 100% उसका आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और समझो, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमने बताया इसके अंदर ही होगी, बाहर तो होगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाहर तो ये वैसे ही न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अपने बैलेंस करके रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हुई है जनरेट, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर के अंदर चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ होगी, जंक्शन पे। और जैसे जैसे जंक्शन से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम होती जाएगी, ठीक। कम होने के बाद क्या होगा, जैसे ही डिप्लीशन लेयर से बाहर ये क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक, ये हो जाएगी जीरो, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। चार्ज का कौन तो हम आपको बता ही मतलब ये बता चुके हैं, आयंस क्या थे, जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ कंबाइन करेगा, दोनों का एक का नेगेटिव आयन और एक का पॉजिटिव आयन तो बचेंगे, इक्वल नंबर में होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब होल कंबाइन कर रहा है तो दोनों ही इक्वल होंगे, इसलिए इनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।